जय श्री राम। आप सभी को मेरे स्टेनोग्राफी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं अपन 5 सेकेंड में। स्टार्ट। विचारों की गतिशीलता उनको अधिक प्रभावित बनाती है, चूँकि व्यक्ति सभी दिशाओं में गमन नहीं कर सकता, किंतु उसके विचार उन क्षेत्रों में भी पहुंच सकते हैं जो अत्यंत दुर्गम है। भौतिक विन्यास, जलवायु, पहाड़, जंगल आदि से अप्रभावित रहते हुए विचार अपनी अधिकतम सीमा तक प्रसारित हो सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सेनानियों ने ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया, किंतु किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए तथा अपने लक्ष्य से दूर रह गए। ब्रिटिशों द्वारा उनका दमन कर दिया गया, किंतु स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के विचारों से शामिल स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों का दमन ब्रिटिश साम्राज्य नहीं कर सका और धीरे धीरे स्वतंत्रता की यह आग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैलते हुए भारत की आज़ादी की ज्योति के रूप में प्रज्वलित हुई। इस दौरान भले ही शहीदों का दमन हुआ हो, गरीबों का शोषण हुआ हो अथवा नारी शक्ति के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, किंतु उस समय के साथ स्वतंत्रता के विचारों की तीव्रता बढ़ती गई और ब्रिटिश भारत छोड़ने को मजबूर हो गए। भारत की यह आज़ादी न केवल भारत बल्कि उपनिवेशों के लिए प्रेरणा बन गई। विचारों के संदर्भ में कहा जाता है कि एक व्यक्ति का विचार जब तक उस व्यक्ति के पास है तब तक वह अकेला है, किंतु जैसे ही विचार का प्रसार होता है तो वह व्यक्ति अकेला नहीं रहता है, बल्कि उस जैसे हजारों लाखों लोग इस पृथ्वी पर आ जाते हैं, अर्थात वह अपने विचारों के माध्यम से जनसामान्य को प्रभावित कर अपने साथ उस लड़ाई में शामिल कर लेता है जिससे वह अकेले नहीं लड़ सकता। यह विचारों की एकता उसे उस असंभव लक्ष्य की प्राप्ति भी करा देती है जो वर्तमान से पहले तक असंभव था। विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होते रहते हैं, जिससे विचार अपने स्थायित्व को मजबूती प्रदान करते हैं ताकि दमनात्मक परिस्थिति में भी अपने विचारों की अमरता बनी रहे। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और विचारों द्वारा न केवल भारतीय समाज में व्याप्त कटुता दूर की, बल्कि एक ऐसे आंदोलन का उदय किया जो ब्रिटिश राज को निगल गया। दलितों के लिए स्वयं कार्य प्रारंभ किया, जिससे स्वर्ण समुदाय ने भी दलितों के उनके अधिकार प्रदान किया। गांधी जी के अनुसार भारत का विकास गांवों के विकास के बिना
संभव नहीं है। आज भी यह अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है और सरकार गांधीवादी सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है, किंतु वर्तमान युग में व्यक्तियों के साथ उनके विचारों का भी दमन किया जा रहा है। हालांकि विचारों का दमन संभव नहीं है, किंतु विचारों के प्रवाह को बाधित करना भी विचारों के दमन के समान ही है। विचार बहते हुए जल के समान स्वतंत्र है, जो अपने जनता रूपी सागर में मिलने के लिए आतुर रहता है। विचारों के इस स्वतंत्र प्रवाह को बाधित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। कहीं इसे समाज की एकता, कहीं से राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर सीमितता प्रदान कर दी जाती है। कई राष्ट्रों में विचारों के इस स्वतंत्र प्रवाह को बाधित किया गया है। जो लोकतांत्रिक शासन से संबंधित या शोषण विरोधी बातें करता है, उसे देशद्रोही करार दिया जाता है। यदि चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे ही और डिक्टेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करें, जिससे आप डेली डिक्टेशन लिख सकते हैं।